नमस्कार। कभी सोचा है कि जीवन के सबसे बड़े सवाल आखिर हैं क्या? आज हम चलेंगे हजारों साल पुराने एक भारतीय ग्रंथ प्रश्नोपनिषद की दुनिया में, जो इन्हीं सवालों की पड़ताल करता है। जरा उस समय के बारे में सोचिए, जब न कोई गूगल था, न कोई विकिपीडिया। ज्ञान की तलाश में ऋषियों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। और जानते हैं उनका सबसे शक्तिशाली टूल क्या था? उनके सवाल। और इसी प्राचीन खोज के बिल्कुल केंद्र में है प्रश्नोपनिषद। इसका तो नाम ही आप देखिए सब कुछ बता देता है। प्रश्न यानी सवाल। ये पूरा ग्रंथ एक गुरु और उनके शिष्यों के बीच हुए गहरे संवाद पर ही आधारित है। हाँ, इसका पूरा फोकस सिर्फ जवाब देने पर नहीं, बल्कि सही सवाल पूछने की कला को सम्मान देने पर है। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान का पहला कदम हमेशा जिज्ञासा ही होता है। तो कहानी शुरू कैसे होती है? 6 ऋषि हैं जो ज्ञान के प्यासे हैं, और वो पहुंचते हैं अपने समय के महान गुरु पिप्पलाद के पास। उनके मन में ना अस्तित्व को लेकर 6 बड़े बड़े सवाल थे, और उन्हीं सवालों और गुरु के जवाबों से इस उपनिषद का जन्म हुआ। तो उन 6 सवालों में से सबसे पहला, सबसे बुनियादी सवाल आखिर था क्या? चलिए उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं जो हमारे होने की जड़ से जुड़ा है। और उन्होंने पूछा, ये सभी जीव जंतु आखिर आते कहाँ से हैं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो हमारे अपने अस्तित्व के स्रोत को समझने की एक बहुत ही गहरी कोशिश है। और ऋषि पिप्पलाद का जवाब, वो कोई मामूली कहानी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक ऐसा गहरा दार्शनिक कॉन्सेप्ट सामने रखा जो पूरे ब्रह्मांड की नींव को समझाता है। और वो कॉन्सेप्ट था प्राण। हाँ, प्राण। ये वो विचार है जो बताता है कि इस पूरी सृष्टि का, इस पूरे क्रिएशन का मूल स्रोत क्या है। तो सवाल उठता है, आखिर ये प्राण है क्या? देखिए, ये सिर्फ हमारी सांस नहीं है, नहीं, ये वो यूनिवर्सल लाइफ फोर्स है, वो कॉस्मिक एनर्जी है जो हर चीज में है, चमकते हुए तारों से लेकर हमारे शरीर के हर एक सेल तक। ग्रंथ में इसके बारे में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है। हे प्राण, तुम गर्भ में चलते हो और फिर से जन्म लेते हो। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि प्राण एक ऐसी साइकिल है जो कभी खत्म नहीं होती, बस चलती रहती है, जीवन को बनाती रहती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। उपनिषद इससे भी आगे जाता है और बताता है कि ये क्रिएशन एक से नहीं, बल्कि 2 बुनियादी शक्तियों के कॉम्बिनेशन से बना है। और ये 2 शक्तियां हैं, प्राण और रई। इसे ऐसे समझते हैं, अगर प्राण एनर्जी है तो रई मैटर है। अगर प्राण सूरज है तो रई चंद्रमा है। एक खाने वाला है तो दूसरा भोजन, और इन दोनों के मिलने से ही पूरा ब्रह्मांड चलता है। और हाँ, ये कोई आज की मॉडर्न इंटरप्रिटेशन नहीं है। ओरिजिनल टेक्स्ट में साफ साफ लिखा है, सूर्य प्राण है, चंद्रमा रई है। इससे इस विचार की प्राचीनता और प्रामाणिकता का पता चलता है। तो ठीक है, ये कॉस्मिक एनर्जी हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करती है? चलिए अब इस बड़े कॉस्मिक स्केल से हटकर अपने अंदर झांकते हैं और प्राण को एक पर्सनल लेवल पर समझते हैं। उपनिषद के मुताबिक जो प्राण पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है ना, वही सेम फोर्स हमारे अंदर भी काम कर रही है, हमारी सांसों में, हमारे डाइजेशन की आग में, और यही हमारे विचारों को ताकत देने वाली एनर्जी भी है। तो आगे एक और सवाल खड़ा होता है कि ठीक है, ये लाइफ फोर्स हमारे अंदर है, पर ये काम कैसे करती है? हमारे शरीर में आती कैसे है? इसे कंट्रोल कैसे करती है? और ये सवाल भी इंटरेस्टिंगली हमारा नहीं, बल्कि उन्हीं प्राचीन ऋषियों का था। वो इसके मैकेनिज्म को, इसके काम करने के तरीके को बहुत गहराई से समझना चाहते थे कि ये शरीर में कैसे सेट होता है और फिर निकलता कैसे है। अब इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी हिस्सा आता है। देखिए, जवाब प्राण तो है, लेकिन प्रश्नोपनिषद हमें इससे भी बड़ी चीज सिखाता है कि जवाब से ज्यादा जरूरी है सवाल पूछने की कला। इस ग्रंथ का जो असली खजाना है ना, वो इसके जवाबों में नहीं, बल्कि इसके अप्रोच में है, सवाल पूछने के तरीके में है। ये हमें सिखाता है कि कई बार सही सवाल पूछना जवाब मिलने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जो प्राचीन लिपि है ना, ये एक रिमाइंडर है कि वक्त बदल जाता है, टेक्नोलॉजी बदल जाती है, लेकिन इंसान के मन में उठने वाले जो बुनियादी सवाल हैं, वो हमेशा वही रहते हैं। तो आज का ये सफ़र हमें इसी एक सोच के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, अगर अपने पूरे अस्तित्व के बारे में सिर्फ एक ही सवाल पूछने का मौका मिले,
तो वो सबसे ज़रूरी सवाल क्या होना चाहिए? इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।